दोस्तों नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रसिद्ध चैनल मेरे टिप्स। आज हमारे बीच डॉक्टर आशीष अशोक हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम पशुपालकों के लिए तमाम योजनाओं पर काम कर रहे हैं और पशुपालकों के लिए गाइडलाइन देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष अशोक हैं। जैसे कि मौसम इस समय गर्मी का होता जा रहा है, ऐसे मौसम में हम पशुओं का रखरखाव, पशुओं को बचाव, गर्मी से कैसे बचाव करें उनके लिए, ताकि उनका दूध कम ना हो, सुरक्षित रहें, पशु हाँफे नहीं, इस सब चीज़ों से बचने के लिए जो मौसमी रखरखाव होते हैं उस विषय पर हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप पशुपालकों को किस तरह की राय देना चाहेंगे इस सब्जेक्ट पर? देखिए करतार जी, क्योंकि जब भी कोई नया मौसम शुरू होता है जी, तो जैसे हम लोग ह्यूमन में उस चीज़ के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, हमें उसकी सावधानियां लेनी पड़ती हैं। इसी तरह से हमारे जो जानवर हैं, हमारे जो पालतू पशु हैं, उनको भी हर मौसम के हिसाब से हम कुछ ना कुछ जो चीज़ें होती हैं, क्या हमें करना चाहिए, कौन से समय हमें क्या कहते हैं सावधानी लेनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो उसी के दृष्टि में इस समय अब जो गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में जो है ना, हमारे जानवरों के लिए काफ़ी दिक्कत ज़्यादा होती है जाड़ों से ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर कभी कभी 50 तक पहुंच जाता है हमारे यहाँ। उस पीरियड में हमारे जानवर हाँफने भी लगते हैं, बीमार भी पड़ने लगते हैं, उन पर हीट स्ट्रोक का भी प्रकोप हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गर्मी की, जिससे उनका दूध का उत्पादन भी उस समय कम हो जाता है, जिससे कि हमारे पशुपालक दूध का नुकसान उठाते हैं और उनको आमदनी में भी नुकसान हो जाता है। तो उसी के दृष्टि में रखते हुए कुछ जो जनरल चीज़ें होती हैं वो हमें थोड़ा प्रिकॉशन के तौर पे लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे जो पशु हैं, बहुत सी जगह टीन के नीचे अगर बंध रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए टीन पे कुछ भूसा या पफ सीट आने लगी हैं आजकल, उनको ज़रूर डाल दें और उस पर दिन में 1 या 2 बार पानी से छिड़काव कर दें, जिससे कि जो उसका डायरेक्ट सन का जो टीन के संपर्क में आके टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है और उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उससे आपका नीचे का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा बना रहता है। बहुत अच्छा सुझाव है सर ये। हाँ। इसके अलावा ये मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। लोग बाग जो टीन है, खासकर लोहे वाली टीन है, उस पर ज़रूर डालें। वो तपती बहुत बिछावन बनाना, वो किसी का भी हो सकता है। क्या कहते हैं, आजकल तो सीट भी आती है, पप सीट आती है, इसमें बीच में थर्माकोल भी लगा होता है, जिससे कि जो सूर्य की सीधी रोशनी है उसका वो टेम्परेचर नीचे कम होके जाए। ये एक आप करना चाहिए। एक क्या है, जैसे पानी है, बहुत से लोग अपने उसमें बर्तन जो उसका एक पानी का हौदी बना देते हैं, है ना, तो वो अगर एक बार ही आप भरते हैं तो वो टेम्परेचर की वजह से गर्म हो जाता है, जिससे जानवर कभी कभी पानी अगर वो पीने जाता है उस पर तो थोड़ा सा पी के मुँह हटा लेता है। तो कोशिश करनी चाहिए कम से कम 2 बार तो पानी को बदल दें और कम पानी भरें उसमें, जिससे वेस्ट भी ना हो, पानी का वेस्ट भी ना हो। और साथ में ये सब चीज़ों के साथ में लेने के साथ एक चीज़ और भी करना चाहिए, जैसे डीवॉर्मिंग भी इसमें हर 2.5 महीने पे ज़रूर करा देना चाहिए। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले हमें पेट के कीड़े का कोर्स भी अपने जानवरों को करा देना चाहिए, जिससे कि जो अंदर जो कीड़े हैं, हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन है, अच्छा जो हमारे विटामिन हैं, हमारे खनिज लवणों को नष्ट करते हैं, हमारे ब्लड सकिंग पैरासाइट्स होते हैं, उनको ब्लड को सक करते हैं, तो उसमें ब्लड की भी कमी हो जाती है, तो फिर और ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं, हमारे एनीमिक कंडीशन भी हो जाती है बहुत सी जगह। तो डीवॉर्मिंग तुरंत ज़रूर कर देनी चाहिए और 2 पार्ट में कर दें। जैसे जिस दिन पहली गोली या सिरप दी, उसके 15 दिन बाद दोबारा ज़रूर दे दें, जिससे कि हम एनीमिक कंडीशन से बचा जा सकता है। पेट के कीड़ा नहीं होंगे तो आपकी जो विटामिन जो भी हम खिला रहे हैं तो उसके वो शरीर को लगेगा, एब्जॉर्ब होता रहेगा। साथ में आजकल बाज़ार में प्रोडक्ट बहुत आ गए हैं, जैसे एक ORS बेट करके एक प्रोडक्ट आता है, जिसमें आपकी ग्लूकोज की भी वो होती है, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें और भी मिनरल विटामिन होते हैं। इसका लगभग महीने में 15 दिन का कोर्स जरूर कराते रहें हर महीने, गर्मी के समय में 15 दिन जरूर चलवा दें इसको। लगभग 100 ग्राम पर कुंटल के हिसाब से इसको खिलाते रहें और एक पैकेट सुबह शाम मतलब चल जाएगा आपका। हाँ, जिससे कि हाँफने वाली जो क्रिया है वो आपकी बहुत कम हो जाएगी। हाँ, तो ORS जो बेट है या आते हैं इस तरह के मिनरल मिक्सचर जरूर उनको प्रोवाइड जरूर आप कराएं, कम से कम महीने में 15 दिन के लिए जरूर करानी चाहिए, जिससे कि जानवरों को हीट से और हीट स्ट्रोक वगैरह से हम बचाव कर सकते हैं। लू से भी बचाव मिलेगा। लू से बचाव मिलेगा। एक और है जो ऊपर हमने ऐसे बिछावन किया, उसके बाद ये है शाम के समय
या सुबह भी हम 2 टाइम उन पे पानी छिड़काव भी कर सकते हैं एनिमल्स पे। उनको नहलाया जाए। नहलाने से ये होता है जो नीचे वो बैठती हैं तो जो गोबर या गंदगी है वो उनके पेट बैली वाले रीजन में लग जाता है, तो वहाँ पे कभी कभी जुआ और ये इस तरह कलीली वाली चीज़ें लग जाती हैं, तो वो भी हमारे जो पशुपालक के जो पशु हैं उनके रक्त को चूसने का काम करती हैं। जी। तो जिससे फिर वही चीज़ होती है, आपके उसमें रक्त की कमी होती है, एनीमिक का डर रहता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है इन सब चीज़ों से। हाँ, तो ये चीज़ें हाँ, तो जो हम सुबह शाम उसको अगर पानी से नहलाते रहेंगे तो वो गंदगी उसकी हटती रहेगी। और पुराने समय में जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, हमारे जो ताऊ जी, इनके समय जरूर होता होगा, ये लोग हैं पुराने, खरेरा, यहाँ कुछ और बोला जाता हो लेकिन खरेरा पैरा मारा जाता था। सुबह कहते ही अपने सारे पहले एक लोहे का खरेरा बना हुआ होता था, उसे पूरे गाय के अरे फिर कपड़ा मार दे, धूल मार के सब निकल जाए। अच्छा। तो उसे जो रेत मट्टी है या कोई ये कलीले भी है, पनप वो सब पाते निकल थे उस समय। जो आज जो मेन शिकायत मैंने बहुत देखी है कि कलीले बहुत, हर आपने दवाई लगाई हट गई और उसके बाद फिर आपकी मेरे पास अब भी है खरेरा। तो ये प्रैक्टिस अब हमारे यहाँ लगभग खत्म। पुराने जो लोग हैं वो इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। खरेरा जो हमारी भाषा में बोला जाता है, हर जगह अलग अलग भाषा है। तो उससे क्या है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी उसका शरीर का बहुत अच्छा मेंटेन रहता है, पूरे शरीर। हाँ, और उसके साथ साथ पूरे पशु की सफाई, और आपको अपने पशु पे कोई घाव, कोई फुंसी या कोई इस तरह की कोई परेशानी अगर हो, कोई चकत्ता पड़ गया, वो मालूम पड़ जाता है, तो जिससे कि पशुपालक गंभीर बीमारी होने से पहले उसका ट्रीटमेंट करा लेता है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं। और पानी ज़रूर 2 से 3 बार बदल देना चाहिए उसको, और आसपास चूने और उसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि कोई अनवांटेड बैक्टीरिया है, वायरस हैं, ये सब चीज़ डेवलप ना हो पशु को। और हरे चारे को ज़्यादा खिलाना चाहिए, जितना ज़्यादा है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा होती है, पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए गर्मी में। तो यही एक जनरल चीज़ें हैं जो गर्मी में और लू से हम बचाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बार पानी दिन में पिलाना चाहिए, गर्मी में 3 बार कम से 3 बार पानी कम से कम। हाँ, सुबह दोपहर शाम 3 सुबह बार। दोपहर शाम। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो आप कीड़ेन की दवाई बता रहे हैं, तो वो कीड़ेन की दवाई अब देके तो 15-20 दिन बाद भी दी जा सकती है? कोर्स वही होता है हमेशा। कीड़े की दवाई जिस दिन आप पहली एक डोज दे रहे हो, उसके 15 दिन बाद दोबारा उसको रिपीट जरूर करें आप, और उसको दूसरे साल्ट से रिपीट करें आप। पेट के कीड़े के भी बहुत से साल्ट आते हैं अलग अलग, तो सेम से ना करके दोबारा वाली दूसरे से करें। डॉक्टर ये बताते हैं कि 3 महीने से पहले दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। नहीं, 3 महीना पूरे कोर्स की बात हो रही है। जैसे आपने 1 और 15 दिन में आपने दिया ना, फिर उसके बाद दोबारा जब आप दोगे तो 3 महीने के गैप कम से कम होना चाहिए, 2.5 से 3 महीने का गैप। लेकिन वो 2 बार में देनी चाहिए आपको, 1 बार में ना देनी चाहिए। 1 बार फिर 15 दिन बाद जरूर देनी चाहिए। आधी दो, एक और चेंज नहीं, वो तो डोज होती है जितनी है आपकी एज के हिसाब से। गोली भी आती है और सिरप भी आता है, हाँ, लिक्विड भी आता है, और आजकल पाउडर फॉर्म में भी आता है। हाँ, 3 फॉर्म बताई हैं, जैसे गोली है, लिक्विड है और पाउडर फॉर्म में है। तीनों तरह से डिवॉर्मिंग किसी भी दवाई से की जा सकती है। बार बार अलग अलग साल्ट से पशुओं की डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। और अभी आपने इस वीडियो में एक बड़ी खूबसूरती देखी होगी, मेरे पीछे 2 पशुपालक भी खड़े हुए थे और साथ में डॉक्टर साहब भी थे। डॉक्टर आशीष अशोक बिल्कुल ज़मीनी व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में कितनी आसानी से घुल मिल जाते हैं, आपने खुद अभी इसका प्रमाण आपने देखा। हमारे पशुपालक भाइयों से कितनी तन्मयता के साथ वो बात कर रहे थे। तो इसके लिए मैं सभी पशुपालकों से ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर आशीष जी की जो कही हुई बातें हैं उनका अनुसरण करें। इनसे करने से होगा क्या, नंबर 1, आपका पशु गर्मियों में लू लगने से बचेगा। उसका बचाव कैसे रखना है वो सब डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल का नाम है मेरे टिप्स, और अपने सभी पशुपालक भाइयों को इस वीडियो को ज़रूर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।